कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 8 अपराजिता। पाठ परिचय। चंद्रा का गर्दन से नीचे का पूरा शरीर शैशव काल में ही पोलियोग्रस्त हो गया। शैशव काल मतलब जो हमारा शिशु, जब हम छोटे होते हैं ना, शिशु अवस्था में होते हैं, वो समय होता है। उसने जीवन से हार नहीं मानी और अद्भुत धैर्य, साहस, इच्छा शक्ति एवं साधना के बल पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। शारीरिक रूप से पराजित डॉक्टर चंद्रा इस प्रकार अपराजिता बन। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की कमियां बहुत छोटी लगने लगती है। होता है ना कि हर व्यक्ति को क्या होता है ना, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी है ना। कई बार सोचता है कि दिमाग में रहता है कि मैं बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि भगवान है, जो गॉड है, वो हमें कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसे व्यक्ति से ज़रूर मिला देता है जो मतलब हमसे ज़्यादा ही डिफरेंट होता है, अलग होता है। मतलब उसकी जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं, हमसे ज़्यादा बेकार होती है, लेकिन फिर भी वो एक मतलब उसमें क्या कहते हैं, एक अच्छी मतलब उसमें मूड में रहता है कि हाँ भई, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है? तो हमें उसे देख के लगता है कि अरे! मेरे से ज़्यादा स्थिति इसकी खराब है, लेकिन फिर भी ये खुश है ना? तो होता है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात यानी कि अचानक अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न करके हमें उससे वंचित तो नहीं किया। मतलब हमारे लिए कितनी ही स्ट्रगल्स आए, कुछ भी आए, लेकिन हमारा जो बॉडी पार्ट है सब सही सलामत है। हमारा शरीर बिल्कुल सही है ना? फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता? और ये फैक्ट है, ये ऑब्वियस कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, कुछ भी कठिनाइयाँ आती है, तो हम सबसे पहले भगवान को ही दोषी ठहराते कि तूने हमारे साथ क्या कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसा क्यों किया, है ना? सो मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है। ठीक है? विधाता को कोस कर नहीं, उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाने से जुड़ा हुआ है। ठीक है? अब होता क्या है, अपनी शानदार कोठी में पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से मैं उसे देखती रह। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हीलचेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसका धड़ से यानी कि बैक से नीचे का जो पोर्शन होता है वो बेकार हो जाता है। फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर पर पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती हुई कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका ये विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। मैंने उसकी कहानी सुनी तो मैं दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को बड़े धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। है ना? देवांगना मतलब जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला व बोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वो आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए, पर दायां हाथ, उसका जो दायां हाथ था यानी सीधा हाथ, वो उसका कट गया था। ठीक है? उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे में मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले क्या किया उसने, दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल मनोरोग केंद्र की शरण। केवल एक हाथ खोकर ही उसने अपने हथियार डाल दी। इधर चंद्रा, जिसका निचला धाड़ु है निष्प्राण, है ना, मांसपिंड मात्र, सदा खुश रहती है। चेहरे पर विषाद की रेखा भी नहीं, बुद्धिदीप्त आंखों में उत्साह
प्रतिपल प्रतिक्षण प्रभुत्व उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षा। मैडम, आप लखनऊ जाते ही मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर ये बताएंगी कि क्या यहाँ आम आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामने अभी मिल सकी। मैडम, आप कह नहीं देती कि आपके दामाद हवाई के ईस्टर्न सेंटर में है। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है, या कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं कि जैसे पत्ती का आकाशी सिर पर टूट पड़ा है। और ये लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही। आजकल वो आईआईटी मद्रास में काम कर रही। जन्म के 18वें महीने में उसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने नीचे कर दिया हो। उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी नहीं। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है, वो उसकी माँ थी। मैंने इसलिए एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिसे जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूं। ये देखिए, मैंने प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं कर लेती हूँ। यानी कि उसने क्या किया था, अपनी गाड़ी को अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करा लिया था। जो भी वो काम करती थी, चाहे उसका घर था, अपने अकॉर्डिंग उसमें, ताकि वो बैठे बैठे सारा काम कर सके। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वो मनचाही सामग्री मेज पर उतार सकती थी। ठीक है, उसने अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को एडजस्ट किया हुआ था। किंतु उसकी आज की इस कटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में हमने आज तक दो व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार ये बात पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो ये डॉक्टरेट भी सही रूप से मिलनी चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत हुआ सन 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम यानी पहली भारतीय। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ था तो गर्दन के नीचे इसका सहवांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ यानी बेकार ही पैसे बर्बाद मत कीजिए। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। ऐसा कहते ही सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे घर में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा, इसके इस जीवन से तो मौत बनेगा। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख ही मांगती रही। केवल सिर हिलाकर ये इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं मैं इसको लिख के गई। 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपर धड़ में गति आ गई, है ना। ऊपरी जो धड़ होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, उसमें हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दी। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर उसके जिह्वाग्र में बैठ गई थी। बेंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हीलचेयर लेकर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी। और फिर सभी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती। मैं पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए।
बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेटना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवाती, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिरे बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता था। शत विक्षत शरीर में असंख्य घाव, किंतु आवा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी कविताएं देखिए, कुछ दम है तो क्या इनमें। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वो अनजाने ही उस कविता में झलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का ही काम करते हों। निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वो प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय और पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख वो मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में बड़ी जड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी बड़ी इच्छा थी, है ना, मैं डॉक्टर बनूं, मैं अपंग डॉक्टर होगी। इसके सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगा। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे ये कहने में रंच मात्र हुई हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वो विज्ञान ने पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ में है उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। वीर जननी का पुरस्कार, बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें स्वयं माँ की व्यथा भी है और पुत्री की। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगा कुर्सी के पीछे चक्र से घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, यानी कि होठों पर विजय का उल्लास, जुड़े में पुष्पमेनी, मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अपेरी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। और ये बिल्कुल सत्य ही है ना। अगर आपको लगेगा कि एक चीज मतलब हो गई है जो हमें नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसको पाने के लिए दूसरा द्वार जो है भगवान खोल देता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।